तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। तो अब जैसे कि आप जानते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणितीय सांकेतिक चिन्ह। यह पूरे एग्जाम जितने भी बिहार बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप जानते हैं इसलिए होता है, इसलिए का चिन्ह ऐसे देते हैं। जैसे किसी लिखना होता है इसलिए का चिन्ह ऐसे देते हैं, या हिंदी में इसलिए ऐसे लिखते हैं। इसके बाद है चूकी। चूकी का चिन्ह होता है ऐसे, 3 बिंदु होता है उल्टा त्रिभुज के आकार का। उसके बाद अनुपात। अनुपात का चिन्ह हम लोग ऐसे देते हैं, जैसे किसी वस्तु का बंटवारा करते हैं तो उसका अनुपात होता है, यानी 1/2 यानी कि 1:2। 1:2 अनुपात का चिन्ह ऐसे देते हैं। फिर है समानुपाती। समानुपात या समानुपाती, तो इसका चिन्ह हम लोग ऐसे देते हैं, 4 बिंदु देते हैं और ये समानुपाती कहा जाता है। ये इसका संक्षिप्त रूप है। इसके बाद है यह जोड़। जोड़ घटाव गुना भाग, ये तो सभी बच्चे भी जानते हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग कैसे चिन्ह दिया जाता है। तो आई होप कि लोग आपको ये सबको पता होगा। अब आता है बराबर। बराबर का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, जैसे किसी वस्तु को हम 2 भागों में बांटते हैं तो उसे बराबर कहते हैं। उसे एक, जैसे कोई वस्तु हो गया, ये इसे हम बीच भाग में बांटे तो ये बराबर हो गया, यानी कि 1/2 बराबर बराबर में बांटा गया। उसके बाद हो गया बराबर नहीं है, यानी कि हम अगर एक वृत्त को ऐसे काट दे तो क्या यह बराबर होगा, इसलिए इसे बराबर नहीं लिखा जाता है, ऐसे चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद आता है 12 का चिन्ह। 12 का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, ये छोटा का चिन्ह है, यह 12 का चिन्ह होगा। जिधर मुंह खुलेगा उधर ही बड़ा होगा। उसके बाद हो गया ये छोटा, बड़ा हो गया। और बड़ा, अगर किसी और बड़ा दिखाना हो तो इसे डबल कर देते हैं, और बड़ा हो गया। उसके बाद हो गया छोटा। छोटा को ऐसे देते हैं, और छोटा दिखाना हो तो इसे दे देंगे, ये भी हो गया। उसके बाद बड़ा या बराबर होता है, तो बड़ा और बराबर के चिन्ह देना हो तो बड़ा पहले लिख देंगे और नीचे 1 पाई दे देंगे, इसलिए बराबर हो जाएगा। जैसे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में कक्षा 10 में देखा जाता है कि ए बराबर BQ+R होता है, जहाँ 0 <= R के बराबर होता है और <B होता है। यानी कि 0 जो है वो R के बराबर हो सकता है या R से बड़ा हो सकता है, और ये B छोटा होगा R से। और इससे हो गया, अब ये छोटा या बड़ा हो गया, छोटा या बराबर होगा। छोटा ऐसे दे दिया जाए और इसे नीचे बराबर का एक चिन्ह खींच दिया जाए तो वो बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आ गया बड़ा या छोटा। बड़ा या छोटा दिखाना हो तो दोनों चिन्ह को एक साथ दे देते हैं, लेकिन जब हमें बड़ा दिखाना हो तो उसे इस साइड रखते हैं, अगर छोटा दिखाना हो तो इस साइड लिखेंगे। उसके बाद हो गया बड़ा बड़ा नहीं है, जैसे कि 4 और 5, ये क्या बड़ा 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 नहीं है। बड़ा अगर नहीं होगा तो ऐसे चिन्ह हम दे देंगे, ऐसे दे देंगे। उसके बाद छोटा या छोटा नहीं है, तो जैसे कि 4 और 5 लिख दिए और हम ऐसे दे दिए। अब ये छोटा नहीं है, इसे दिखाना हो तो ऐसे एक चिन्ह खींच देंगे और ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद आ गया वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए जानते हैं 4 का वर्गमूल ऐसे रूट दे दिया जाए तो इसका 2 हो जाएगा, और वर्गमूल का मान 1/1, रूट का मान 1/2 होता है। उसके बाद है घनमूल। घनमूल की जैसे जानते हैं इसका 3 बार लिखा जाता है, इसलिए इसे 3 और इसे वर्गमूल का चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद आ गया कोण, एन मूल। यदि कोई भी मूल दिया हो और एन मान लेंगे उसे, जैसे 4 दिया हो तो 4 वर्गमूल लिखना हो तो 4 ऐसे दे देंगे, हो जाएगा। उसके बाद आ गया कोण। कोण तो सभी लोग जानते हैं कि कोण का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, जैसे त्रिभुज एक लेते हैं, त्रिभुज ABC, और हमें यहाँ बी कोण दिखाना हो तो इसे बीच में लिखेंगे BC, या ऐसे लिख देंगे, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। उसके बाद आता है समकोण। समकोण ये न्यून कोण। पहले न्यून कोण देखते हैं, ये न्यून कोण होता है जो 0 से बड़ा और 90 से कम होता है अधिक, और समकोण होता है जो 90 के बराबर होता है। ऐसे दिया जाता है इसका चिन्ह। उसके बाद आया अधिक कोण। अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से कम होता है, इसलिए इसे ऐसे दिखाया जाता है।
उसके बाद आ गया लंब। लंब जो होता है किसी वस्तु पर 90 डिग्री के कोण पर दिया जाता है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद आ गया समानांतर। समानांतर दोनों जब बराबर होगा उसे हम लोग समांतर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर रेखा आ रहा है कोई, तो यहाँ पे अगर 3-4 रेखा आ रहा है, ये समांतर है, ये के भी समांतर है। उसके बाद आ गया सर्वासन। सर्वासन का अर्थ होता है जिसका क्षेत्रफल और आकार दोनों बराबर हो, उसे सर्वासन कहा जाता है। इसका चिन्ह देने के लिए दो बराबर का चिन्ह देने के बाद उस पर एक ऐसे लकीर खींच दिया जाता है, तो उसे सर्वसांगम कहते हैं। उसके बाद आ गया समरूप। समरूप का ये सिर्फ ऊपर वाला होता है, हो गया। उसके बाद प्रतिशत। प्रतिशत भी ऐसे दिया जाता है, प्रतिशत अगर प्रतिशत में दिया हो, उसे भाग करना हो तो उसे 100 में भाग देते हैं। उसके बाद डिग्री आ गया, जैसे ये कि 50 डिग्री, यहाँ एक बिंदु दे दिया गया है, इसे ही हम लोग डिग्री कहते हैं। यहाँ डिग्री नहीं दिया जाता है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर दिया जाता है। उसके बाद आ गया पाई। पाई पाई का खोज किसने किया था, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। और ये हो गया 22/7। पाई का मान 22/7 होता है या 3.1416 होता है। इसके बाद ये और भी होता है, इससे हम लोग त्रिभुज के अर्ध परिमिति को दिखाते हैं। त्रिभुज की अर्ध परिमिति को हम लोग इससे दिखाते हैं। उसके बाद आ गया त्रिज्या। ये यदि त्रिज्या यानी कि 8 से दिखाते हैं, व्यास d से दिखाते हैं, और परिधि दिया हो तो c से दिखाते हैं, और क्षेत्रफल दिया हो यानी कि एरिया, इसलिए इसे a से दिखाते हैं। उसके बाद आ गया सिग्मा। सिग्मा का उपयोग माध्य के फॉर्मूला में किया जाता है। उसके बाद ये उप समुच्चय ऐसे दिया जाता है, उप समुच्चय। उसके बाद उप समुच्चय नहीं हो तो एक लकीर खींच दिया जाता है, इसलिए उप समुच्चय नहीं हो जाता है। उसके बाद अधिक उप समुच्चय हो तो ऐसे दिया जाता है। उसके बाद ये हो गया से निष्कर्ष निकलता है। से निष्कर्ष निकलता है यानी कोई विशेष बात बतानी हो या विशेष बात लिखनी हो तो उसे हम लोग ऐसे दे देते हैं ताकि ये निष्कर्ष निकला हो। उसके बाद आ गया सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का चिन्ह दिया हो तो ऐसे कर देंगे, अगर सर्वनिष्ठ शॉर्टकट में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सम्मिलन। सम्मिलन का चिन्ह इससे जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं। अब आ गया इन प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से संकेत करते हैं। i या z से पूर्णांक संख्या के समुच्चय को दर्शाते हैं। उसके बाद आ गया परिमेय। परिमेय संख्या की q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल 0, डज नॉट इक्वल होगा 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि ओल संख्या, उसके फर्स्ट लेटर से दर्शाया जा रहा है ओल नंबर। उसके बाद वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी कि 8 से दर्शाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।